देखो नंदी महाराज जी भी आ गए और आज अमावस्या का दिन है, जरा उधर कोई करते रहे तो भगदड़ मचवाएगा। आदरणीय इस सभा के अध्यक्ष जी, सभी किसान बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथियों, यहाँ पे हमारे बड़े लड़ाकू सांसद कमलाराम जी, जिन्होंने 13 महीने राजस्थान के बॉर्डर पे किसान आंदोलन में 13 महीने वहां पे ही रह के एक बॉर्डर को संभालने का काम करा। जीतू पटवारी, जिनके किस्से कहानी संघर्ष से शुरू होते हैं। पंकज उपाध्याय, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, जेल भी गए, लेकिन आप पुलिस प्रशासन से समझौता मत करो। टकराव के मूड में रहो। बिल्कुल ट्रैक्टर कैसे रुक सकता है किसान का? देखो, मीटिंग आप ऐसी जगह करो जहां पे हमारा ट्रैक्टर आ जाए। क्या पता युद्ध में किस हथियार की जरूरत पड़ जाए। देखो, हमारा हथियार है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर हमारे साथ में होगा तो हमें किसी चीज की कमजोरी नहीं है। मीटिंग करो बड़ी जगह पे, मंडी में, और ट्रैक्टर हमारे चारों तरफ को लग जाए, हमारे वाहन चारों तरफ को लग जाए। आधा किसान तो हमारा वही रह गया। आधा किसान जो वहां पर पुलिस है, तो पुलिस भी आराम से है कि ये जो कई सौ बस है यहाँ पे, करीब 300 से ज्यादा ट्रैक्टर वहां पे है, वे रुके रहेंगे। जो भीड़ कम हो तो भाई पुलिस अपना दाव खेल रही, उसने अपना दाव खेल दिया, आपकी भीड़ नहीं आने दी यहाँ पे। आज भीड़ बहुत थी, लोग संघर्षशील है, आंदोलन तो करने पड़ेंगे। और जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रैक्टर से किसान आया है, यही एक दिन ट्रैक्टर इस आंदोलन का हथियार बनेगा। हमारा ट्रैक्टर, ट्विटर और फौज का टैंक, ये अगर तीनों चीज जिंदा रहेंगे तो ये देश बचेगा। वैसे नहीं देश बचना। वैसे तो हालात आपने देखी कि सरकारी 1 रुपए में यहाँ पे 1200 एकड़ जमीन भी मिल जाती है, लेकिन वो रुपया अडानी का रहना चाहिए। उसको जमीन भी मिल जाती है, 1 रुपए में लीज पर जमीन मिल जाएगी। तो भाई हालात बहुत खराब है। अभी कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबने, एमपी साहब सबने ये कहा, सारे लोग ये कह रहे, अच्छा हाथ उठाना, खेती नुकसान का सौदा है या नहीं है? भाई नुकसान का है ना, हाथ उठाओ अगर नुकसान का है। देखो भाई, जो भाषा आप बोल रहे वही तो सरकार सुनना चाह रही। सरकार भी यही चाह रही कि किसान ये मान ले कि खेती नुकसान का सौदा है। सरकार भी यही चाह रही। आप लोगों को कह दिया, ध्यान से सुन लेना, हमारे लोगों को, गांव के लोगों को ये कहा कि खेती नुकसान का सौदा है, खेती बेच के और आप शहर में व्यापार करो। हमारा नौजवान ने खेती छोड़ दी और शहर में रोजगार करने लगा, अपना चौकीदारी कर रहा है। हजारों बस हर रोज दिल्ली में जाती है, यहां से प्लान कर रहे हैं, वही लोग जमीन बेच रहे। खेती नुकसान का सौदा नहीं है। हमारा हल देश में बेईमानी नहीं करता, वो खेत में काम करता है पूरा। अगर चंबल की घाटी में इसमें जो किसान खेती करता है, यहाँ पे मुरैना में जो किसान खेती कर रहा है, देश में कहीं पे भी खेती में काम कर रहा है, अगर उसको 12 साल तक भी नुकसान खेत में होगा, राजस्थान से हम जाते हैं, अगर वहां पे 12 साल तक भी सूखा पड़ा तो 13वें साल भी किसान उसी खेत में हथ जोड़ने जाता है, उसी में ही हथ जोड़ता है, वो हल चलाता है उसी खेत में। तो खेत नुकसान नहीं देता। दिल्ली की कलम बेईमान है, ये ध्यान रख लेना सब, याद रखना कि दिल्ली की कलम बेईमानी करती है, हमारा खेत नुकसान नहीं देता। हमारे गांव के बच्चों को कहा कि तुम व्यापार करो शहर में, और शहर के व्यापारियों को कहा कि गांव में जमीन खरीदो। ये धोखाधड़ी है। सरकार जैसे बिहार में मजदूर तैयार करे गए हैं, ऐसे ही पूरे देश में मजदूर तैयार करने की प्लान है। आपको खेत के खरीदार शहर में व्यापारी बैठा हुआ है। व्यापारी ये नहीं जो हमारा छोटा दुकानदार है। अगर आप किसी भी शहर की स्थिति देख रही,
आप यहाँ के बाजार देखो, अगर मुरैना की शक्कर फैक्ट्री कारखाना बंद हुआ है तो इस दुकान पे भी ताले लगे हैं। इस दुकान का जो शटर है वो गिरा हुआ है। यहाँ पे जो लालाजी हमारा दुकानदार है उसका आप गल्ला देखो, उसकी दुकान का शटर देखो, उसकी शीशे की दुकान नहीं है, अब उस पे गिलास नहीं लगा हुआ है। अगर किसी के भी वहां पे देखना है कि यहाँ पे किसान की आमदनी कितनी है तो दुकान पर जाके सेठ जी के दुकान की स्थिति देख लो। अगर हमारा सेठ जी मजबूत है, हमारा सेठ मजबूत है, उसके कपड़े दुकानदार ठीक है तो वहां के किसान की भी हालात ठीक है। अगर गल्ला और दुकान खराब स्थिति में है तो हमारा किसान भी खराब स्थिति में है। ये छोटा जो दुकानदार है, जो एक दुकानदार 100 लोगों को उधार सामान देता है, वो भी बर्बादी के कगार पे है। ये अंबानी अडानी रही, वे है अंबानी अडानी जो हजारों एकड़ लाखों एकड़ जमीन ले रहे हैं। ये पॉलिसी आप यूएसए की देख लो, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, आप ब्राजील में हमने हमारा पूरा दुनिया में संगठन काम करता है। ब्राजील में 280 लोगों के पास में वहां की 80% जमीन है। जितना बड़ा आपका मध्य प्रदेश 20 लोगों के पास में उतनी जमीन है। तो यहाँ पे भी कंपनी राज आने वाला है। हमको अपनी जमीन बचानी होगी, जमीन बचाने के आंदोलन करने होंगे। अगर जमीन नहीं बची तो आने वाले 20 साल में हमारे सब बच्चे मजदूर बनेंगे। तो हमको लेबर नहीं बनना, हमको किसान बना रहना है। आपकी फसलें, हम दिन में अपनी फसलें बेचते हैं, मंडियों में लेकर जाते हैं, आंदोलन करते हैं, दिल्ली में आंदोलन करते हैं, हम मंडियों में आंदोलन करते हैं, हम डीएम के यहाँ पे, लेकिन हमारी दिन के उजाले में भी फसलें नहीं बिकती। हम अपनी मध्य प्रदेश में 8-8 दिन मंडियों के अंदर हमारा चने के ट्रॉली खड़ी रहती है। ये जीतू पटवारी जिस क्षेत्र से आता है वहां के 8-8 दिन तक वहां पर चने की ट्रॉली मंडी के अंदर खड़ी रहती है, उसको भाव नहीं मिलता। एमएसपी से नीचे किसान अपनी फसल को बेचता है, लेकिन आप अपनी जमीन बेचने लगो, रात के अंधेरे में आपकी जमीन बिक जाएगी। आपके फसलों के दाम कम है, जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं। ये कौन सा गणित है, कौन सा फार्मूला है? मुंबई में रहने वाले लोग आपकी जमीन खरीदेंगे, भोपाल में रहने वाले लोग आपकी जमीन खरीदेंगे। वे कौन सा व्यापार करेंगे, वे कौन सा लाभ कमाएंगे उस जमीन से? और हमारे गांव के जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्ग हमको जमीन दे के गए, हमको उस जमीन में नुकसान है। मुंबई में रहने वाला सेठ उस जमीन से फायदा करेगा। तो ये पूरा जो खेल चला हुआ है, पूरा खेल है जमीन खरीद का। किसान को नुकसान करो, किसान खेती से नफरत करे, किसान का बच्चा नफरत करे खेत से। ये पूरे फार्मूले हैं। आपकी जमीन अधिग्रहण होगी, उसका सर्कुलेट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हाईवे पड़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, उसमें लेबर लगेगी, गिट्टी लगेगी, उसमें इंजीनियर लगेंगे, स्टील लगेगी, लोहा लगेगा, रेती लगेगी, बजरी लगेगी, वो सब बाजार भाव से आएगा। हमारे किसान की जमीन 15 साल पहले रेट पर आएगी। ये कौन सा गणित है? ये गणित का सवाल ढूंढना पड़ेगा। ये गणित का सवाल जो दिल्ली की कलम है वो गणित के सवाल में हासिल नहीं लगाती। वो जो बिंदी का नुक्ता है ना, उस नुक्ते को ध्यान करना पड़ेगा। नुक्ता बड़ा गजब चीज है। नुक्ते से ही जुदा और खुदा बनता है। अगर नुक्ता ऊपर लग गया तो खुदा बन गया, और नुक्ता नीचे लग गया तो जुदा बन गया। वो नुक्ता देखना पड़ेगा। दिल्ली की कलम पार्लियामेंट, वहां पे जो नुक्ता लगाने वाले वे हैं, वे गलत लोग हैं, वे बेईमान लोग हैं। लेकिन हमने अमलाराम जी जैसे लोग, हमारी विचारधारा के लोग जो आंदोलन से निकले हैं वे लोग हैं, वे उस पार्लियामेंट में अब गए हैं। अब उस नुक्ते को गलत नहीं लगने देंगे। वहां पर जाइए, हमारे जीतू पटवारी जैसे लोग, दूसरे लोग भी हमारे जाएंगे, पंकज उपाध्याय लोग जो हमारे दूसरे विधायक हैं वे लोग भी जाइए। अपने भाई जहां आपको भेजा आप वहां पे भी काम अपना करो, डरने की घबराने की जरूरत नहीं। अगर सत्ता में वापसी आना है तो कसम खाओ कि हमको बेडरूम में नहीं सोना, हमको जमीन पे सोना, या तो हम संघर्ष में रहेंगे या हम जेल में रहेंगे। जेल जाना पड़ेगा, जेल में 18 महीने काटने पड़ेंगे।
जेल में 18 महीने काटा हुआ आदमी वो कुछ न कुछ बनकर निकलेगा। अब यहाँ पे भी आप देखो, अच्छा ये बताओ कितने लोग बैठे आंसू गैस के गोला किस किस ने देखा, उसका धुआं कैसा हो, हटाओ, इतने देर ही काम चले। आंसू गैस का तो धुआं इतने धूं आ रहे हैं, इतने तो पास होते ही नहीं भाई, ट्रेनिंग कच्ची है अभी भाई। ट्रैक्टर से आपने देखा होगा, आप अपने मोबाइल पे खोलना किसान क्रांति यात्रा, मोबाइल पे डालना, उसमें से बहुत चीज निकलेगी। 13 महीने तो आपने देखा है सारी चीजें। वे सवाल आज भी हमारे खड़े हुए हैं 13 महीने पुराने। वो ये कहते कि ये सरकार बातचीत कर ली, जिस सरकार ने अपने देश की राजधानी को 13 महीने तक किसानों से गिरवा कर रखा, 13 महीने तक तो जब बात नहीं करी। आप कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? ये तो बात करती नहीं किसी से भी। हमारे से 22 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने बात की थी, उसके बाद में कोई बात हमारे से नहीं हुई। आंदोलन होता रहेगा तो सरकारें सुनती रहेगी, नहीं तो आपकी जमीन पर नजरें हैं, आपको कमजोर करेगी, जमीनों के सौदे करेगी, व्यापारी को जमीन खरीदवाएगी, जो छोटा दुकानदार है बड़े मॉल खोल लेगी और ये छोटा दुकानदार सब खत्म होगा। मजदूर इस देश में मजदूर चाहिए, लेबर इस देश में लेबर बनेगी। तो अपने भाई ये ध्यान रखो सब। ट्रैक्टर जो लोग आंदोलन में ट्रैक्टर चलाते रहेंगे, ये ध्यान से सुन लेना। यहाँ सब लोग बैठे अभी किसानों से कुछ बात कर रहे, जो उन्होंने 100% हाथ ठा के खेत नुकसान का सोचता है। ये भी ध्यान से सुनना, जो लोग आंदोलन में ट्रैक्टर चलाते रहेंगे, वो बच्चा खेत में भी ट्रैक्टर चलाएगा। जो बच्चा खेत में ट्रैक्टर चलाएगा वो कभी अपना खेत नहीं बेचेगा, लिख लो इसको। जो हमने बच्चों को शहर में पढ़ाना शुरू कर दिया, 1 महीने की ट्रेनिंग उनको अपने गांव में भी दो। उस बच्चे को अपने घर पे लेकर आओ 1 महीने, उसको धूल मिट्टी में घोड़ दे दो, अपने खेत की मिट्टी उसके शरीर पे लगने दो, गाय का भैंस का गोबर उसको हटाने दो। जिस दिन बच्चे को गाय के पशु के गोबर से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, वो जमीन बेचेगा। ये उसकी ट्रेनिंग है, जरा ले लेना। नहीं तो फार्म हाउस बताओ रहेगा भोपाल में, और मुरैना के अपने दादा की जमीन को बताऊंगा फार्म हाउस, और उसकी शादी होती है वो बेचेगा, मेरा फार्म हाउस है वहां पे, जरा उसको बेचे हूं, उसको फार्म हाउस बताऊंगा। तो भाई ये ध्यान रखो कि ट्रेनिंग जरूर करवाते रहो। जो आदमी 25 साल आजादी का जब 100वां वर्ष मना जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने कहा कि खेती से हमको 40% लोगों को हटाना है, और खेती में हमको 30 से 40% लोग रखने हैं। तो अगर खेत से लोग हटेंगे तो कहां जाएंगे? बेरोजगार बढ़ेंगे। तो अपने खेत को निगाह रखना। जब आजादी का 100वां वर्ष बनेगा, उसके बाद में किसान की आमदनी शुरू होगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी। जो अपनी जमीन को रोक लगा वो बादशाह होगा। तो जो संघर्ष है 25 और 30 साल का है, अपनी बड़ी मेहरबानी करके जमीन मत बेचना, और जमीन भी किसी को देना तो किसान को दे देना। हाईवे की जमीन मत बेचना, अपने रोजगार पर उस पर ध्यान दो। दूसरा एक आपकी सामाजिक बात भी कर ले। मध्य प्रदेश में जैसे ही हम मध्य प्रदेश में घुसे, गुटखे का नशे का थोड़ा सा जोर भाई ज्यादा लगा है। आमदनी कैसे बढ़ जाएगी? आमदनी बढ़ेगी खर्चे कम करके, आमदनी बढ़ेगी कोल्ड ड्रिंक के जो आग बवाल है इसको बंद करके, आमदनी बढ़ेगी दूध लस्सी पी के, आमदनी बढ़ेगी फल फ्रूट का जूस पी के, आमदनी बढ़ेगी मोटा अनाज का इस्तेमाल करने से, आमदनी बढ़ेगी खेतों में कम दवाई डालने से। हमारे तो बाप दादा थे कि तो दवाइयां डालते नहीं थे, आज कह रहे सब चिल्ला रहे फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, खाद कम मिल रहा, पशु धन को कम कर दिया, तो इसलिए फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ रही है। आज स्प्रे कर रहे हैं, पहले हम स्प्रे डालते थे हाथ से,
एक पेड़ मशीन आई, वो हाथ से स्प्रे करते थे। फिर आई बैटरी की, कहते हैं जी सब्सिडी दे रही है, बहुत सरकार सब्सिडी दे रही। सरकार नहीं सब्सिडी दे रही, सब्सिडी दे रही है कंपनियां, जो दवाई बेचने वाली कंपनियां हैं। उसके बाद हमने ट्रैक्टर के पीछे मशीनें बांध दी, 500-1000 लीटर का टैंक बांध दिया और बड़े बड़े पाइप ले लिए, 100-200 फुट के। ट्रैक्टर चल रहा, उससे स्प्रे कर रहे। कहाँ जाओगे भाई? बीमार हो गए, पैसे हॉस्पिटल में जाएंगे या दवाई में जाएंगे। तो इन सब चीजों पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, पशुधन को बचाना पड़ेगा। अपनी खेती बाड़ी जो बीज है, अभी तो बीज आ रहे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जो सबसे खतरनाक है। जीएम सीड, कितने लोगों को पता, जरा हाथ उठा देना। जीएम सीड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, ये एक आदमी को नहीं पता। जीएम सीड यहाँ पे आने वाला है। अभी 26 वेजिटेबल्स, 26 जो फसलें हैं हमारी, जो सब्जियां की फसलें हैं, 26 वेजिटेबल्स में सरकार तैयारी कर रही है कि उसमें जीएम सीड को लेकर आए। अभी सिर्फ एक ही उसमें आया, कपास में, जिसको हम बीटी बोलते हैं। बीटी कपास में आया, और बीटी कपास का नुकसान आप देख रहे हो। महाराष्ट्र में थे, राजस्थान से अमलाराम जी आते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और आंध्र प्रदेश में बीटी कपास की खेती होती है। सबसे ज्यादा आत्महत्या बीटी कपास का किसान महाराष्ट्र में करता है। अभी बहुत से फसलों में आने वाले हैं, लेकिन हम संघर्ष करते हैं इसके खिलाफ भी कि बीटी सीड्स ना आए, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है वे ना आए। अभी तो हम हाइब्रिड पे आए हैं और सरकार बीटी पे जाना चाहती है। और हमारे गांव का किसान तो देसी उगाता था। हमको अपने सीड भी बचाने पड़ेंगे, नहीं तो बाहर की कंपनियां बीज पे अपना अधिकार जमाएगी और इस किसान को पूरा गुलाम करेगी। तो हमको अपने सीड भी बचाने की जरूरत है, जो नेचुरल सीड है, जो हमारे देसी बीज है। तो इन सब चीजों पर हम काम करें। जो यहाँ की शक्कर फैक्ट्रियां है, जो ये है, आप इस पर आंदोलन चलाते रहे, हम भी लिखेंगे। जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, जब हाउस चलेगा तो इनको भी प्रपोजल दे दिया तो हाउस में भी आपकी आवाज उठे। जितने भी शक्कर कारखाने ये बंद पड़े हुए हैं, इनकी आवाज उठनी चाहिए और हम भी ये आवाज उठाएंगे। हमारे कई इशू है, ये शुगर फैक्ट्रियां जो बंद है, शक्कर कारखाना, हम इनको बोलते हैं। एमएसपी गारंटी कानून, बिजली अमेंडमेंट बिल, ये हमारे सारे सवाल हैं। इन पे आज भी हमारी पूरे देश और दुनिया में लड़ाई जारी है। एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, जब भी किसान को भाव मिल सकता है, नहीं तो नहीं भाव मिल रहा। बिहार में तो 8 रुपए किलो चावल का रेट है। अकेले बिहार में 1,10,000 करोड़ रुपए के आसपास एक साल में नुकसान है। और हम अगर पूरा नुकसान एमएसपी से नीचे फसल बेचने में पिछले 15 साल में हुआ है तो 45 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। अगर इतना नुकसान की भरपाई सरकार कर दे तो किसान कमजोर नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है। और अब नारा होगा, जो खेत में काम करेगा वही देश में राज करेगा। अपने खेत में जो हल चलाएगा, भाई अपनी ट्रेनिंग इनकी भी ले लेना। जो आपके विधायक है, पहले हल चला के दिखा, ट्रैक्टर चला के खेत में दिखा। संसद में चले गए ट्रैक्टर। सांसद तो चलाते हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट तो चलाते ही। संसद में ले गए। हाँ, संसद में लेके गए। जो खेत में काम करेगा वही देश में राज करेगा। तो अपने इस मुद्दे के साथ में आपने हमारी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शक्कर कारखाने का जो आंदोलन है ये हमारा जारी रहेगा। और हम जब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दौरे पे दोबारा जाएंगे दिसंबर में, तो एक राउंड फिर लगाते हुए फिर आगे को हम फिर जाएंगे। मीटिंग होगी, मीटिंग नहीं तो प्रेस के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद यहाँ सभी पुलिस फोर्स के लोगों का, यहाँ प्रेस के लोगों का। इतनी संख्या में अगर प्रेस के लोग आए हैं तो भाई धन्यवाद है आपका, क्योंकि हम जब दिल्ली में वहां पे आप करें तो वहां तो प्रेस आना बंद होगी। तो आपका कम से कम धन्यवाद है, आप दिखाते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। भारत माटी की, भारत माटी की भी जय बोल दो भाई। भारत माटी की लड़ेंगे।